अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। गुटेरेस ने रोहिंग्या बरादरी के इंसानी हुकूक की बहाली पर दिया जोर। कहा, मैं आसियान में म्यांमार में इंसानी हुकूक की खौफनाक सूरत हाल की मजम्मत करता हूं। नायब सदर धनखर का हिंद आसियान के दरमियान स्ट्रेटेजिक एतमाद के ताउन को बढ़ाने पर जोर। कहा, एशिया पैसिफिक खित्ते में आसियान के मरकजी रोल की हिंदुस्तान हिमायत करता है। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। खवातीन समेत 412 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। मध्य प्रदेश में 17 यात्राएं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का बयान। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करेगी। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। जामे तरक्की हमारा ख्याल एपी हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में कलीदी रोल अदा करेगा। आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताई तकरीब से वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त। दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन से 3 करोड़ मालियती सोना किया गया जब्त। और अब खबरों की तफसील में। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने हफ्ते को म्यांमार में रोहिंग्या बरादरी के इंसानी हुकूक की बहाली पर जोर दिया है। गुटेरेस ने सहाफ़ियों से कहा कि मैं आसियान में म्यांमार में इंसानी हुकूक की खौफनाक सूरत हाल की मजम्मत करता हूं और मुल्क के हुक्काम से तमाम सियासी पार्टियों और तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने और जमहूरी मुंतकिली की तरफ वापसी का अमल शुरू करने के लिए अपने मुतालबे का इयादा करता हूं। मैंने ममालिक पर भी जोर दिया कि वो पनाह गजीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक इलाकाई फ्रेमवर्क तैयार करें। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इस सिलसिले में आसियान के साथ मिलकर काम कर रहा है और दुनिया इस मकसद के लिए आसियान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने यूक्रेन से अनाज की आज़ाद गुजरगाह की ज़रूरत के बारे में भी बताया। प्रेजेंटेशन में मिस्टर गुटेरेस ने आबो हवा की तब्दीली से लड़ने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि समंदरी खित्ते के बहुत से ममालिक आबो हवा की तब्दीली से बुरी तरह मुतासिर हैं। उन्होंने आलमी इंतबा और उसके नतीजे में पैदा होने वाले मुश्किलात से निमटने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के दरमियान ज़्यादा ताउन पर जोर दिया। मिस्टर गुटेरेस नवम पन्ना में जारी 40वें और 41वें एशियाई सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कंबोडिया में है। हिंदुस्तानी वफ्द की क़यादत नायब सदर जगदीप धनखर कर रहे हैं और उनके साथ वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर और दीगर अफसरान भी हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल्ला अल हयान और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने फ़ोन पर बातचीत में इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादले ख़याल किया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने अपनी वेबसाइट पर यह इत्तला दी है। ईरान की एटमी तवानाई की तंजीम AIOE और बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी IAEA के दरमियान तकनीकी बातचीत पर तबसरा करते हुए मिस्टर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि दोनों फरीकों के दरमियान काफ़ी ताउन हुआ है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने 2015 के जौहरी मुआहदे की बहाली के हवाले से ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता पैगामात के हालिया तबादले की खबर दी, जिसे बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका जामे एक्शन प्लान JCPOA के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा उन्होंने यमन में जंग बंदी के लिए कोशिशें जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने जुमा को कहा कि ईरान जंग बंदी में तोसी और अक़वाम मुत्तहिदा के साथ ताउन में अपना किरदार अदा करता रहेगा। उन्होंने कहा कि जंग बंदी के जारी रहने और यमन का मुहासरा मुकम्मल तौर पर हटाने से मुताल्लिक़ कोई भी फैसला यमन के लीडर और अवाम करेंगे। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल के आइंदा इजलास में ईरान मुखालिफ मसाइल को उठाने की बाज़ मगरबी हुकूमतों की कोशिशों पर तनकीद की। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने ईरान और AIEA के दरमियान ताउन जारी रखने को एक मुस्बित कदम करार दिया।
नायब सदर जगदीप धनखड़ ने हफ्ते को हिंदुस्तान और जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के दरमियान स्ट्रेटेजिक एतमाद और ताउन को मजीद गहरा और वसअत देने पर जोर देते हुए कहा कि एशिया पैसिफिक खित्ते में आसियान के मरकजी रोल की हिंदुस्तान हिमायत करता है। धनखड़ यहां हिंद आसियान 19वीं छोटी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मीटिंग में वजीर खारजा एस जयशंकर भी मौजूद थे। इस छोटी कॉन्फ्रेंस को हिंद आसियान ताल्लुकात के 30 साल की यादगारी समिट के तौर पर देखा जा रहा है। इसका इनेकाद आसियान के 40 और 41 छोटी कॉन्फ्रेंस के साथ किया जा रहा है। धनखड़ की क़यादत में हिंदुस्तानी वफ्द मीटिंग में शिरकत के लिए कल यहां पहुंचा था। धनखड़ ने कहा कि हम मुस्तकबिल की तरफ देखते हैं तो इस खित्ते का सियासी मंजरनामा यकीनी नजर आता है। हम इस पर आंखें बंद नहीं रख सकते। इस सूरत हाल से निकलने के लिए हिंद आसियान ताउन को वसअत देना चाहिए, स्ट्रेटेजिक एतमाद को गहरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंद आसियान ताउन को वसअत देना चाहिए और स्ट्रेटेजिक एतमाद को गहरा करना चाहिए। इस सिलसिले में हिंद आसियान स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रोल की अहमियत और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान आसियान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। हिंदुस्तान आसियान को इलाकाई कसीर जहती और आलमी नज्म के एक अहम सुतून के तौर पर देखता है। और धनखड़ ने कहा कि एशिया पैसिफिक खित्ते में उभरने वाले नए सूरत हाल और मसावात के दरमियान हिंदुस्तान आसियान की मरकजी हैसियत की हिमायत करता है। हिंदुस्तान और आसियान ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली को फरोग देने के बारे में बाहमी इत्तेफाक राय से इत्तेफाक कर लिया है। हिमाचल प्रदेश 68 रुकनी कानून साज असेंबली के लिए वोटिंग शुरू हो गई है, जिसमें 55,92,828 वोटर इंतखाबात में उतरे हैं। 24 खवातीन समेत 412 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। सुबह से ही वोटर्स का घरों से निकलकर पोलिंग स्टेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गया है। वोटों की गिनती 8 दिसंबर को होगी और इसी दिन नताइज का ऐलान किया जाएगा। रियासत के कुल वोटर में 67,559 सर्विस वोटर और 22 बैरून मुल्क हिंदुस्तानी वोटर और 55,25,247 आम वोटर्स हैं। रियासत में खवातीन वोटर्स की तादाद मर्दों से ज्यादा है। इनमें से 28,54,945 खवातीन, 27,37,845 मर्द और 38 तीसरी सनफ के वोटर्स हैं। बैरून मुल्क मुकीम हिंदुस्तानी वोटर्स जिनके नाम अवामी नुमाइंदगी एक्ट के तहत इंतखाबी फहरिस्तों में शामिल हैं, उनके लिए वोटिंग के लिए अपना असली पासपोर्ट दिखाना लाजमी है। रियासत में 7,881 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिनमें से 7,235 देही और 686 शहरी इलाकों में है। इसके अलावा 3 मुआविन पोलिंग स्टेशन सिद्धबाड़ी और ट्राभंगल और ढलवान में बनाए गए हैं। रियासत के 157 पोलिंग स्टेशन पर सिर्फ खवातीन कारकुनान तैनात की गई हैं। रियासती इलेक्शन ऑफिस वोटर्स को तस्वीरी शिनाख्ती कार्ड जारी किए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने हफ्ते को हिमाचल प्रदेश के वोटर्स से जमहूरियत के त्यौहार में पूरे जोशो खरोश के साथ हिस्सा लेने की अपील की है। मोदी ने ट्वीट में कहा कि आज हिमाचल प्रदेश की तमाम असेंबली सीट्स के लिए पोलिंग का दिन है। मैं देवभूमि के तमाम वोटर्स से पूरे जोशो खरोश के साथ जमहूरियत के त्यौहार में हिस्सा लेने और नया रिकॉर्ड बनाने की गुजारिश करता हूं। वज़ीर आज़म ने इन नौजवान वोटर्स को भी मुबारकबाद दी जो पहली बार अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि इस मौके पर पहली बार वोटिंग करने वाले रियासत के इन तमाम नौजवानों को मेरी खुसूसी मुबारकबाद। हिमाचल प्रदेश के 68 असेंबली हलकों में 55 लाख से जायद वोटर वोट डालेंगे। नताइज का ऐलान 8 दिसंबर को किया जाएगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी वोटर्स से बड़ी तादाद में वोटिंग करके मजबूत हुकूमत मुंतखब करने की अपील की है। वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने भी रियासत के लोगों से पूरे जोशो खरोश के साथ वोटिंग के अमल में हिस्सा लेने की अपील की। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने तमाम लोगों से हिमाचल प्रदेश की खुशहाली के लिए कानून साज असेंबली के लिए वोटिंग में जोशो खरोश से हिस्सा लेने की अपील की है। गांधी ने ट्वीट किया कि हिमाचल वोट देगा पुरानी पेंशन स्कीम और ओपीएस के लिए, हिमाचल रोजगार के लिए वोट देगा, हिमाचल हर घर लक्ष्मी के लिए वोट देगा। लोगों से बड़ी तादाद में वोट डालने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि आइए बड़ी तादाद में वोट दीजिए और हिमाचल की तरक्की और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए अपना अहम ताउन दीजिए। वाज़ेह रहे कि हिमाचल प्रदेश की 68 रुकनी कानून साज असेंबली के लिए आज वोटिंग हो रही है।
कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने आज कहा कि मध्य प्रदेश में 17 यात्राएं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। सिंह ने ट्वीट करके बताया कि रियासत के हर इलाके, हर अजला से यात्रा शुरू होकर करीब तरीन जिले की हद तक जा रही है। वहां पहुंचकर वो आईन की कॉपी और कौमी परचम इस जिले के यात्रा में शामिल लोगों के हवाले कर रही हैं। इस तरह 17 यात्रा हर इलाके से गुजरेंगी और भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। गांधी की ये यात्रा आइंदा 20 तारीख को जिला बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में दाखिल होगी और उससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर इस यात्रा की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ हैं। बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को ग्लोबल आइकन अवार्ड से नवाजा गया है। शाहरुख खान को यूएई में ग्लोबल आइकन अवार्ड से नवाजा गया। शाहरुख खान को यह अवार्ड सिनेमा में उनकी खिदमत और आलमी आइकन के तौर पर दिया गया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो सुर्खियों में है जिसमें शाहरुख अपनी फातेह तकरीर देते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी तकरीर में शाहरुख ने कहा कि चाहे हम कहीं भी रहें, हम किसी रंग के हैं, हम किस मजहब से हैं या हम किसी गाने पर रक्स करते हैं, हर सकाफत में प्यार, अमन और हमदर्दी होती है। पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक कठपुतली है और इसी पार्टी के इशारे पर जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करेगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार सिर्फ वोट बटोरने के लिए कश्मीरी पंडितों के दुख दर्द का इस्तेमाल करती है, वरना इस पार्टी को किसी की कोई फिक्र नहीं है। उनका कहना था कि कश्मीरी पंडित पिछले कई माह से जम्मू में एहतजाज कर रहे हैं, तो कभी उनकी तनख्वाह बंद की जाती है तो कभी राशन बंद कर दिया जाता है। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इजहार हफ्ते को जनूबी कश्मीर के बजभाड़ा इलाके में नामा निगारों के सवालों का जवाब देने के दौरान किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने हर चीज को उलट पलट करके रख दिया है। हमारे कश्मीरी पंडित पिछले कई माह से जम्मू में दरबदर हैं। कभी उनकी तनख्वाह बंद की जाती है तो कभी उनका राशन बंद कर दिया जाता है। उनका कहना था कि बीजेपी सिर्फ वोट बटोरने के लिए उनके दुख दर्द का इस्तेमाल करती है, वरना इस जमात को किसी की कोई फिक्र नहीं है। ये लोग सिर्फ इलेक्शन जीतना चाहते हैं, इसके अलावा उनकी कोई सियासत नहीं है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह इलेक्शन कमीशन का काम है और उससे ज्यादा बीजेपी का काम है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का एक ब्रांच बन गया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जुमा की देर रात एक गाड़ी के खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई। इत्तलात के मुताबिक कल रात चांडक इलाके में वरदानी माता मंदिर के करीब स्कॉर्पियो गाड़ी हादसे का शिकार हो गई, जिसके बाद वो खाई में गिर गई। इत्तला मिलते ही एसडीआरएफ और पिथौरागढ़ पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और लाश को खाई से बाहर निकाला। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त भवन गंजियाल के रहने वाले तलडोनगिरी पिथौरागढ़ के तौर पर की गई है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ का दौरा करने से पहले भवन गंजियाल की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए फोन पर लवाहिकीन से गहरी ताज़ियत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जामे तरक्की ही हमारा ख्याल है और हम बुनियादी ढांचे के साथ जदीद हिंदुस्तान का इख्तिरा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में कलीदी रोल अदा करेगा, क्योंकि साहिल हमारी खुशहाली का निशान बन चुके हैं। आंध्र प्रदेश के लोग पूरी दुनिया में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। यहाँ के लोग तिब, कारोबार और टेक्नोलॉजी के शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने आंध्र प्रदेश में तकरीबन 15,233 करोड़ रुपए मालियत के प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। इस मौके पर उन्होंने आंध्र इंजीनियरिंग कॉलेज के मैदान में मुनाकिदा तकरीब से खिताब किया। मोदी ने अपनी तकरीर का आगाज तेलुगु जबान से किया। उन्होंने यकीन दिलाया कि विशाखापट्टनम दिफा, कारोबार और सनती शोबों में अहम किरदार अदा करेगा। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तकनीकी शोबों में एपी की खुसूसी पहचान है। आज शुरू करदा प्रोजेक्ट विशाखापट्टनम और एपी के लोगों की तरक्की के लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। उन्होंने कहा कि बंदरगाहों के जरिए हजारों करोड़ का कारोबार होता है। विशाखा हार्बर की तरक्की से आवाम की जिंदगियों में तब्दीली आएगी। एपी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगी। हमारी हुकूमत बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए हमेशा इक़दामात कर रही है। ये कहते हुए
कि विशाखापट्टनम हिंदुस्तान के लिए एक मुनफरिद शहर है। उन्होंने कहा कि विशाखापट्टनम में कदीम हिंदुस्तान की एक मशहूर बंदरगाह है। विशाखापट्टनम एक तिजारती मरकज के तौर पर परवान चढ़ा है और हजारों साल पहले विशाखापट्टनम से रोम तक तिजारत होती थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेलुगु रियासत रेलवे, सड़कों और बंदरगाहों की तरक्की में आगे है। मरकज ने मिशन गति शक्ति के तहत प्रोजेक्ट्स की रफ्तार में इजाफा किया है। दुनिया के तमाम मलिक हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। हमारा बुनियादी मकसद आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाना है और आज हर मुल्क किसी न किसी बहरान का शिकार है। जब गरीबों की ताकत बढ़ेगी और जदीद टेक्नोलॉजी उनके लिए दस्तयाब होगी, तब एक फलता फूलता हिंदुस्तान होगा। वज़ीर आज़म ने आज 2,917 करोड़ रुपए के ONGC के यू फील्ड ऑन शोर डेप वाटर ब्लॉक प्रोजेक्ट को कौम के नाम किया है। ये डीप गैस डिस्कवरी प्रोजेक्ट है जिसके जरिए हर दिन 3 मिलियन मैट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पैदावार का इम्कान है। मोदी ने आंध्रा यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग कॉलेज ग्राउंड से 15,233 करोड़ रुपए मालियत के 9 प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए आगाज किया और तख्ती की नकाब कुशाई भी की। मोदी ने कौमी शाहरा 326A के 39 किलोमीटर नरसनापेट पातापट्टनम सेक्शन को कौम के नाम कर दिया। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। మిత్రులారా, మనం స్వతంత్ర దినోత్సవం యొక్క అమృత కాలంలో ఉన్నాం. వికసించిన భారత అనే లక్ష్యంతో అభివృద్ధి పదంలో ముందుకి తోసిపోతున్నాం. विकास की ये यात्रा बहुआयामी है। इसमें सामान्य मानवी के जीवन से जुड़ी जरूरतों की चिंता भी शामिल है। इसमें सबसे बेहतर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी शामिल है। అభివృద్ధి యొక్క ఈ యాత్రలో బహుముఖమైంది. ఇందులో సామాన్య మానవుడి యొక్క ఆలోచన కూడా దాగి ఉంది. ఇందులో ప్రపంచంలో శ్రేష్టమైన ఆధునిక మౌలిక సదుపాయాలు నిర్మాణం కూడా ఉంది. शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त कर लिया गया। दुबई से हैदराबाद पहुंचे 2 मुसाफिरीन के पास से जब्त इस जर्द धात की मालियत तकरीबन 3 करोड़ रुपए है, जो पेस्ट की शक्ल में लाया गया था। कस्टम के अहदेदारों ने शुबे की बुनियाद पर इन 2 मुसाफिरों को रोककर तलाशी ली, जिस पर इस सोने का पता चला। इन मुसाफिरीन से पूछगछ की जा रही है ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी इमा पर यह सोना जब्त किया गया है। वाज़ेह रहे कि जनूबी हिंद की बड़े एयरपोर्ट्स में से एक शमशाबाद एयरपोर्ट पर हालिया दिनों के दौरान सोने की स्मगलिंग की कोशिश के वाकयात में इजाफा हुआ है। हैदराबाद के इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB में रैगिंग के वाक़े के सिलसिले में ज़ेर इंतजामिया ने 12 तलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया है। एंटी रैगिंग स्क्वाड की तहकीकात के बाद इम्कान है कि मजीद तलबा के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ISB में ज़ेर तालीम एक जूनियर तालिब इल्म की 1 नवंबर को सीनियर्स ने रैगिंग की और इस वाक़े के वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ ग्रुप्स में अपलोड कर दिए गए। रैगिंग के शिकार तालिब इल्म ने पुलिस से इस खुसूस में शिकायत की है। बाद अज़ां मुतासरा तालिब इल्म ने वज़ीर IT KTR से इस बात की शिकायत करते हुए ट्वीट किया था। इसी दौरान शंकरपल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया। हुक्काम ने पुलिस के मशवरे पर 12 तलबा को 1 साल के लिए मुअत्तल कर दिया। एंटी रैगिंग स्क्वाड की तहकीकात के बाद मजीद तलबा के खिलाफ कार्रवाई का इम्कान है। और अब आइए आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। गेटियर्स ने रोहिंग्या बिरादरी के इंसानी हुकूक की बहाली पर दिया जोर। कहा, मैं आसियान में म्यांमार में इंसानी हुकूक की खौफनाक सूरत हाल की मजम्मत करता हूं।
नायब सदर धनखड़ का हिंद आसियान के दरमियान स्ट्रेटेजिक एतमाद के ताउन को बढ़ाने पर जोर। कहा, एशिया पैसिफिक खित्ते में आसियान के मरकजी रोल की हिंदुस्तान हिमायत करता है। हिमाचल प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला जारी। खवातीन समेत 412 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। मध्य प्रदेश में 17 यात्राएं भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगी। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह का बयान। इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर ही जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद का ऐलान करेगा। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का बयान। जामे तरक्की हमारा ख्याल एपी हिंदुस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने में कलीदी रोल अदा करेगा। आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताही तकरीब से मोदी का खिताब। शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त। दुबई से हैदराबाद पहुंचे मुसाफिरीन से 3 करोड़ मालियाती सोना किया गया जब्त। और इसी के साथ नाज़रीन, ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें टीटीवी और अब मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।